आप अपने सिलेबस में देखिएगा एकदम जो है जनरल साइंस पूछा हुआ है, और मुझे लग रहा है उस साइंस भी बहुत लाइट हल्के लेवल का है। बहुत एमएससी बीएससी की तरह साइंस नहीं पूछा है, सालवर्ड भी मैंने देखा है, तो आराम से इससे काम चल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में, आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि फाइलेरिया, फाइलेरिया या हाथी पांव, आप जानते हो हाथ पर फूल जाता है, इसमें वाउचेरिया वैनक्राफ्टी नामक गोलकृमि के कारण होता है। सही है कि गलत, आप देखेंगे। शाही रोग हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी के अंतर्गत आता है और ब्रिटेन के राजघराने में होता है। अगर कहीं भी हाथ कट जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, वही हीमोफीलिया कहलाता है। जीवाणु जनित रोगों जैसे कुष्ठ रोग, प्लेग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस आदि के इलाज में एंटीबायोटिक का प्रयोग जो है किया जाता है। किसके किसके इलाज में? जीवाणु जनित, याद रखिएगा, विषाणु जनित नहीं, विषाणु का कोई दवा नहीं होता है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग, कुष्ठ रोग, प्लेग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस आदि में एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। और विश्व का सबसे पहला एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। किसने आविष्कार किया था? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था। किस चीज से वो बनाया था? तो फंगस से, कवक से उसने बनाया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विषाणु जनित रोग जैसे पोलिया, एड्स, हेपेटाइटिस, सर्दी, कोविड-19 आदि के इलाज में एंटीवायरल दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरल दवाओं का जो है प्रयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी के कारण मानव शरीर में रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। किलोसिस रोग विटामिन B12, B2 के कारण जो है होता है। रक्त का थक्का फाइब्रोनोसिस और थ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन के कारण बनता है। विटामिन ई की कमी के कारण शरीर में जनन क्षमता की और बांझपन की समस्या होती है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी होने से ग्वाइटर या घेगा नामक रोग होता है। बच्चों में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होने के कारण ऑटो वामनता रोग होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अधिकता के कारण एक्सोप्लैथमिक ग्वाइटर रोग होता है। एक्सोप्लैथमिक ग्वाइटर क्या होता है? आंख का जो है बाहर निकल, लटक जाना, जैसे लगे कि आंख जो है बाहर से भी है निकल जाएगी। स्त्रियों में गर्भधारण के निर्धारण और देख रेख वाला मुख्य हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन होता है। रंगवर्धन जो है, कलर ब्लाइंडनेस की कमी जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक पाई जाती है। मानव शरीर में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स एक मुख्य पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स को महिलाओं का ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान में रोगों की प्रकृति और कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यदि मानव आंख का प्राकृतिक उत्तल लेंस अपारदर्शी हो जाए तो उस स्थिति को मोतियाबिंद जो है कहा जाता है। हीमोफीलिया, रंजकहीनता, वर्णांधता और सिस्टिक फाइब्रोसिस आदि रोग आनुवांशिक रोगों की श्रेणी में आते हैं। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि केंद्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो है भाग होता है। कोशिका के भीतर स्थित राइबोसोम को प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कहा जाता है। तेजी से बढ़ते बच्चों और गर्भवती स्त्रियों को शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में शरीर को प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव के बालों, त्वचा, नाखूनों में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन केराटिन होता है। कृत्रिम मिठास या चीनी के रूप में सैकरीन का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के जमाव के कारण गठिया रोग होता है। एंड्रोजन हार्मोन्स एक मुख्य पुरुष हार्मोन्स होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन जो है होता है। मानव शरीर में किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। विटामिन ए का संचय मानव शरीर के यकृत या लीवर में होता है। यकृत या लीवर शरीर के भीतर हानिकारक विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त पदार्थों में बदलने का जो है कार्य करता है। यदि मानव किडनी कार्य करना बंद कर दे तो रक्त में विषैले अवशिष्ट पदार्थों का जो है संचय
शुरू हो जाता है। मानव शरीर में मुख्य रूप से किडनी विकृत रक्त को छानकर शुद्ध करती है, जबकि फेफड़ा उसमें जो है ऑक्सीजन मिलाते हैं। स्टेरॉइड की जांच ब्लड और यूरिन से होती है। पके केले में जो है मैलिक अम्ल होता है। अग्नाशय से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन के अल्प स्रवण या कम रिसाव से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। मानव शरीर की त्वचा और सुंदरता के लिए उत्तरदायी टोकोफेरॉल को B2 विटामिन कहा जाता है। टमाटर और नींबू जैसे खट्टे पदार्थों में मुख्य रूप से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बाजार में मिलने वाले सोडा वाटर और ठंडे पेय पदार्थों में कार्बोनिक अम्ल जो है होता है। विटामिन की खोज 1881 में निकोलाई लूनिन ने की थी। इसका नामकरण फंक ने जो है किया था। मानव शरीर के लिए वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। विटामिन सी का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल जो है होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी जो है होते हैं। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम और 23वां जोड़ा जो है लिंग गुणसूत्र जो है होता है। आरएनए मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, जबकि अधिकांश जीवों में डीएनए एक मुख्य आनुवांशिक पदार्थ होता है। जीव विज्ञान में उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थियरी के जनक जो है वैज्ञानिक ह्यू ड्यूबरिज है। एंटीऑक्सीडेंट वे रासायनिक पदार्थ हैं जो कोशिकाओं में मुक्त कणों के नुकसान से बचाते हैं। मानव जीव के अग्रभाग में मीठे, पश्च भाग में कड़वे और बगल के हिस्सों में खट्टे के स्वाद का जो है अनुभव होता है। मनुष्य के दांत मसूड़ों में धंसे दंती जीवन में 2 बार, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि मनुष्य के दांत मसूड़ों में धंसे होते हैं, जिसे गर्द दंती, जीवन में 2 बार निकलने वाले द्विवार दंती और अलग अलग प्रकार के यानी विषम दंती जो है होते हैं। मनुष्य के जबड़े में दूध के दांत मिल्की टीथ की कुल संख्या लगभग 20 होती है। मानव शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग दांतों के ऊपर पाए जाने वाला इनेमिल होता है। कंकाल तंत्र में 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है, ये पूछा हुआ है। वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। शरीर की मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य टेंडान करता है। ये भी पूछा हुआ है कि जो है हड्डियों से जो है मांसपेशियों को हड्डियों को कौन जोड़ता है? टेंडान जोड़ता है, याद रखिएगा। और यहाँ हमने क्या बताया कि कंकाल तंत्र में 2 हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य लिगामेंट करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि जांघ की फीमर, सबसे छोटी जो है कान की स्टेपीज होती है। सामान्य पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वोत्तम तापमान 35 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सिन हार्मोन्स का मुख्य कार्य तनों और जो है कलियों की लंबाई जो है बढ़ाना है। जिब्रेलिन हार्मोन्स पत्तियों को यह मुख्य रूप से बौने पौधों को लंबा करने, बीजों के अंकुरण में मदद करता है। लवड़ी मृदा वाले क्षेत्रों में आसानी से उगाए जाने वाले फसलें लवण जो है सहिष्णु कहलाती हैं, जैसे सरसों, कपास और जौ। अनुवांशिकी में संतान के भीतर माता के अनुवांशिक लक्षणों का प्रभाव अधिक दिखने को मातृत्व प्रभाव कहते हैं। अनुवांशिकी के जनक मेंडल ने मटर के पौधे के 7 लक्षणों के बीच के रंग का भी जो है गहन अध्ययन किया था। यानी जो है मटर के पौधे पाइसम सटाइवम पौधे के लक्षणों के रंग का भी जो है गहन अध्ययन उन्होंने किया था। मानव शरीर के भीतर स्थित कुल डीएनए का लगभग 90% से अधिक भाग निष्क्रिय होता है, जिसे जंक डीएनए कहते हैं। डीएनए अणुओं के रासायनिक संयोजन या न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम में होने वाले अचानक परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। मानव शरीर की मूलभूत आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं और किसी भी जीव के संपूर्ण जीनों के समूह को जीनोम कहा जाता है। जीन के जो है समूह को जो है जीनोम कहा जाता है और मानव शरीर की मूलभूत आनुवांशिक इकाई को जीन कहा जाता है। जीव विज्ञान में सबसे पहले वैज्ञानिक W.L. जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। परखनली शिशु तकनीकी में केवल निषेचन परखनली के अंदर होता है, जबकि शिशु का पूरा विकास माता के गर्भाशय में जो है होता है। क्लोनिंग तकनीकी द्वारा उत्पन्न विश्व के पहले स्तनधारी जीव का नाम डाली है,
जो है एक भेड़ की जो है प्रजाति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए इसमें से, मानव शरीर में संकटकालीन स्थितियों से लड़ने के लिए एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। आपको ग्लैंड्स वाली क्लास पढ़ाए थे, उसमें बताए थे थायरॉक्सिन हार्मोन्स की उपस्थिति से ही मेढक के टेडपोल का वयस्क मेढक के कायांतरण संभव होता है। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर आप जानते होंगे हृदय में लगाए जाने वाला एक यंत्र है, और वो क्या करता है, हृदय की गति की धड़कन को क्या करता है, वो बढ़ाता, मतलब हमेशा उसको पंप कराता रहता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल जो है लिनियस को माना जाता है। मानव शरीर के अनुवांशिक सुधार और भावी पीढ़ियों के बेहतरीन नियम का अध्ययन जो है सृजनिकी कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की आंतरिक शारीरिक अंगों की बनावट संरचना का अध्ययन मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी के तहत जो है होता है। भोजन और सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पौधों के उत्पादन के अध्ययन को ओलरीकल्चर कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल ऑक्सीजन का सर्वाधिक भाग जो है शैवाल देता है। पादप जगत के वर्गीकरण में शैवाल मुख्य रूप से थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात जो है स्वपोषी होते हैं। कोलेरा नामक हरा शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में किया जाता है। रासायनिक विश्लेषण द्वारा पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का पहला व्यवस्थित विवरण वैज्ञानिक AI ओपरिन ने दिया था। द लाइफ ऑफ द लाइफ ऑफ ओरिजिन, याद रखिएगा, ये भी AI ओपरिन ने दिया था। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले अंगक माइटोकांड्रिया का नामकरण वैज्ञानिक काल्बेंडा ने किया था। जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की दी नाम पद्धति आधुनिक वर्गीकरण का जनक जो है कैरोलस लिनियस को जो है माना जाता है। जैव विकास ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है चार्ल्स डार्विन और लेमार्क ने किया था। वनस्पति विज्ञान की शाखाओं में शैवाल के विस्तृत अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के कवकों और उनके गुणों के वैज्ञानिक अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। फलों और उनके उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन पोमोलॉजी कहा जाता है, जबकि साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी जो है कहा जाता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखा जाए, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सर्वाधिक होती है, जबकि हरे रंग में प्रकाश में यह क्रिया सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया लाइट रिएक्शन हरित लवक के ग्रेना भाग में होता है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश विहीन या कह सकते हैं छाया में प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों के स्ट्रोमा भाग में होता है, और धूप में कहाँ होता है, ग्रेना भाग में होता है। जिब्रेलिन पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाला जो है पादप हार्मोन्स है। एथिलीन गैस के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। मानव शरीर या जीवों में कोशिकाओं के आकार और उनकी बनावट जो के द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों पर जो है निर्भर करती है। शरीर की कुछ विशेष कोशिकाएं जैसे श्वेत रक्त कणिकाएं, अमीबा लगातार जो है अपना आकार जो है बदलती रहती हैं। जीवों के शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में स्वतंत्र रूप से जैविक कार्यों के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। मानव शरीर के सभी ऊतकों में कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो है होती हैं। मानव कलाई में डॉक्टरों द्वारा पल्स दर की जांच मुख्य रूप से दिल की कार्यप्रणाली या धड़कन की जांच के लिए जो है की जाती है। पल्स दर और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के बीच गहरा और सीधा संबंध होता है। धमनियों में होने वाले रक्त के इस कंपन या पल्स रेट से शरीर में कुल रक्त की मात्रा नहीं मापी जा सकती। फेफड़ों की स्थिति या श्वसन संबंधित रोगों की जांच के लिए पल्स दर की जगह स्टेथोस्कोप या जो है स्पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पित्त रस, बाइल जूल्स का उत्पादन हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत जो है करती है। मानव शरीर में पित्त रस का निरंतर उत्पादन और स्राव मुख्य रूप से यकृत या लीवर द्वारा किया जाता है। अग्नाशय पैंक्रियाज शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है
जो पाचक एंजाइम और इंसुलिन जैसे हार्मोन्स का उत्पादन करती है। यकृत द्वारा उत्पादित किया गया पित्तरस अस्थायी रूप से इकट्ठा और गाढ़ा होने के लिए पित्ताशय में जाता है। खेतों या बागीचों में अनुवांशिक रूप से बौने पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए जिबरेलिन हार्मोन्स का छिड़काव जो है किया जाता है। ऑक्सिन हार्मोन्स मुख्य रूप से पौधों की शीर्ष प्रमुखता और जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन्स पौधों में बुढ़ापा रोकने और पार्श्वकलियों के विकास में सहायता करता है। डार्मिन या एब्सिडिक अम्ल पौधे की वृद्धि को रोकने और बीजों में को सुप्तावस्था में रखने का वाला हार्मोन्स होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जो है जल लेकर अपना भोजन जो है तैयार करते हैं। पौधे भोजन निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और स्व उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन गैस जो है बाहर छोड़ते हैं। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण प्रोटीन बनाने के लिए करते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा सोखे गए जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम उत्तक करता है और पत्तियों द्वारा बनाए गए तैयार किए गए पौधों के सभी भागों का वितरित करने का कार्य फ्लोएम करता है। ठीक है। मसाले के रूप में प्रयुक्त लौंग, सूखी हुई फूल की कली और जो है अफीम कच्चे फल के दूध लेटेक्स से मिलती है। कपास मुख्य रूप से उसके बीजों में लगे रोमोफाइबर से